जब बंगाल में इतने दंगे हैं, इतना सिंडिकेट है, उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाएगा। कैसे हो रहे हैं दंगे? कौन करवा रहा है? करवा रही, फंडिंग आ रही है ना, कौन दे रहा है? जैसे बालू चोर, कोयला चोर, इन लोगों को फंडिंग वहाँ से मिल रहे, पर ये लोग आम जनता में बांट रहे, एक एक पौवे में बेचा जा रहे। क्या कारण? प्रधानमंत्री एक विश्व के सर्वोच्च नेता हैं, उसके टक्कर में कोई नहीं है। और इस बार बंगाल में भाजपा आ रही है, मतलब आ रही है एकदम 100%। 15 साल में ममता बनर्जी इस राज्य में एक भी उद्योग लगा नहीं सकी। बेरोजगारी इतना है कि बैंगलोर, चेन्नई सब भाग रहे लड़का। यहाँ ममता दीदी मुस्लिम है, बंगाली नहीं है। ममता दीदी बंगाली का दरोबी नहीं है। ममता दीदी ममता बनर्जी का देख ले, 15 साल तक कुछ किया ही नहीं है। कुछ नहीं किया। नहीं, ये पहले हम लोग यूपी बिहार को बदनाम करते थे कि वो खराब जगह है, लेकिन आज हमारे बंगाल स्टेज में आ गया है। कटमनी, तोलाबाजी, सिंडिकेट सब चल रहा है। आपका क्या नाम है? उत्तम। उत्तम। उत्तम जी, आपको कौन उत्तम लगता है, ममता बनर्जी या भाजपा? ममता बनर्जी का देख ले, 15 साल तक कुछ किया ही नहीं है। कुछ नहीं किया। नहीं, ये बताइए किसको जिता रहे हैं इस बार? इस बार मोदी आएगा। मोदी आएगा? हाँ, एकदम। क्यों इतना यकीन है? कुछ काम ही नहीं करता है ममता बनर्जी का आदमी। कुछ नहीं काम करता है। नहीं। तो 15 साल से क्यों आ रही है, कुछ काम नहीं करती? वो देता है, लक्की भंडार घूस देता है, वही होता है। घूस देती है इसमें आके? सही कह रहे हैं? एकदम सही करे वो। क्यों आप लोग ऐसा लगता है कि घूस देते हैं और इसलिए ममता बनर्जी आ रही है? 15 साल में ममता बनर्जी इस राज्य में एक भी उद्योग लगा नहीं सकी। बेरोजगारी इतना है कि बैंगलोर, चेन्नई सब भाग रहे लड़का। यहाँ का यूथ जो है सब भाग रहे, जो यूथ यहाँ का एक पोटेंशियल है बंगाल का, वो बाहर भाग रहे काम करने के लिए। यहाँ कुछ भी उद्योग नहीं है, मतलब रोजगार की बहुत बड़ी कमी। एकदम पूरी रोजगार खत्म है बंगाल का। तो क्या बदलाव में किसको देख रहा है? एकदम भाजपा इस बार आना ही है। भाजपा देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आज नरेंद्र मोदी की रैली है, मैं देख रही हूँ बहुत बड़ा एक हुजूम आया हुआ है। क्या कारण है कि आप लोग इतनी भरी गर्मी में प्रधानमंत्री को देखने आए? प्रधानमंत्री को हम लोग देखने ना आए, भाजपा को जिताने आए, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हाँ, हैं। एकदम। बड़ा कारण क्या है? केवल रोजगार एक कारण है? कौन सा कारण है? उससे मुख्य कारण है रोजगार। रोजगार एक बहुत बड़ा कारण है। एकदम। अच्छा ये बताइए, आपके बंगाल में सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा कैसी है महिलाओं की, या फिर जो आधी रात लोग आते हैं काम से, उन लोगों की सुरक्षा कैसी? सुरक्षा तो आप देख ही रहे हैं, मीडिया तो बता ही रहा है आप लोगों को, सब कुछ तो सबके अभी सामने। आप लोग यहाँ के लोकल निवासी है, कैसी है सुरक्षा? सुरक्षा एकदम खराब है। खराब है। लॉ एंड ऑर्डर तो बंगाल का खत्म है। खत्म। हाँ, सही कह रहे हैं ये। एकदम सही बोल रहे। दीदी तो खुद बोलती है कि 8 बजे के बाद लेडीज को नहीं निकलना चाहिए घर से। पहले हम लोग यूपी बिहार को बदनाम करते थे कि वो खराब जगह है, लेकिन आज हमारे बंगाल स्टेज में आ गया है। कटमनी, तोलाबाजी, सिंडिकेट सब चल रहा है। रोजगार नहीं है। यंग जनरेशन क्या है कि आज प्लान कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में प्लान कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग को भाजपा सरकार चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग इतनी भरी गर्मी में प्रधानमंत्री को देखने क्यों आए हैं, क्या कारण? प्रधानमंत्री एक विश्व के सर्वोच्च नेता हैं, उसके टक्कर में कोई नहीं है। और इस बार बंगाल में भाजपा आ रही है, मतलब आ रही है एकदम 100%। भाजपा आ रही है क्या? 100% आ रही है। ममता बनर्जी कह रही है मेरी पार्टी आएगी, घर जाइए। घर जाएगी। वो गई। उसका है कि SIR होने के बाद जितना बांग्लादेशी थे सब चले गए। अब जो होगा वो रियल वोटर होगा। अब ममता बनर्जी कह रही है SIR गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। उनका बोलने से बहुत कुछ होता है, उनका वोट बैंकिंग चला गया है ना, इस वजह से उसको लगा कौन था ममता बनर्जी का वोट? कौन था? बांग्लादेशी रोहिंग्यन या मुसलमान थे। बांग्लादेशी रोहिंग्या थे। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, ममता बनर्जी आजकल बड़ा मंदिरों में जा रही हैं, पूजा कर रही हैं। वो जाएगी, वो दिखाएगी, बाकी 12 माह कि नमाज पढ़ेगी और कुछ नहीं। 12 महीने नमाज पढ़ती है। पढ़ेगी, नमाज पढ़ती है क्या ममता बनर्जी? नमाज पढ़ती है। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। कौन मुस्लिम नहीं है? ममता दीदी मुस्लिम है, बंगाली नहीं है। ममता दीदी बंगाली का दरोबी नहीं है। ममता दीदी कहती है मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण नहीं है तो कोर्ट से रजिम सेट कर लिया, कोर्ट से सब बनर्जी बना लिया, कोर्ट से मतलब कोर्ट से मतलब कागज में बनर्जी हो गया। ये मतलब बनर्जी है, बनर्जी नहीं है। क्या लग रहा है भैया? इस बार भत्ता नहीं, रोजगार चाहिए हम लोगों को। भत्ता नहीं, रोजगार चाहिए। तो ममता दीदी नहीं दे पा रही है नहीं दे रोजगार? पा रही है, नहीं दे पा रही है। अच्छा हाँ। युवाओं को 1500 रुपए दे करके वो सोच रहे हैं कि मुंह बंद कर लेंगे, वोट ले लेंगे, लेकिन अब का जनरेशन वैसा नहीं है। नहीं चाहिए मेरे को 1500 रुपया, मेरे को रोजगार चाहिए। रोजगार बंगाल में रोजगार चाहिए, मेरे को बाहर जाने का दरकार नहीं है। बीजेपी देगी रोजगार? एकदम 100% देगी। कांग्रेस नहीं है आप लोग? कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं है। ओनली बीजेपी।
मोदी जी चाहिए मेरे को, और कोई नहीं चाहिए, एकदम चाहिए क्यों। आप भी मानते हैं कांग्रेस विकल्प में नहीं है? नहीं कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कांग्रेस का। यूपी वाला साधन चाहिए, डू एंड डाई, एकदम डू एंड डाई चाहिए मेरे को। ठीक है, आप भी चाह रहे हैं बीजेपी? हाँ हम भी जा रहे हैं चाह रहे हैं? अरे क्यों ना चाहें, डेवलपमेंट इतना अच्छे से कर रहे हैं अदर स्टेट में। अब एगो देख लो ना, अभी 105 लीटर यहाँ पेट्रोल चल जी। रहा, अदर स्टेट में आपको कितना चल रहा 95। हाँ। तो क्यों लगा रही है राज्य सरकार अपने थ्रू के, जब सेंट्रल जब छोड़ रहा सब रेटों में। हाँ। बीजेपी का जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पर स्टेट में आप देख लो हाँ। 95 में हर जगह पेट्रोल मिल रहा, पर यहाँ मिल रहा 105। लेकिन देखिए दादा, ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है, उससे ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है, क्या करेंगे? जब मेंटली कोई डिस्टर्ब हो उसको समझाना उतनी मुश्किल हो जाती है, फिर डॉक्टर बुलाना पड़ता है उसके लिए, डॉक्टर बुलाना पड़ता है। यदि राहुल गांधी के जैसे स्टेटमेंट दिया जाएगा, और ये सब आम पार्टी, पब्लिक तो अंधे नहीं है कि चश्मे पहने नहीं है, 90s का बॉलीवुड में नहीं है, अभी का धुरंधर में हम लोग है, जो चल रहे हैं हम लोग, और जो स्टैंड में रहेगा उसी को फॉलो करेंगे सीधा सीधी। तो किसको आपने बताया कि मेंटली प्रॉब्लम है? किसका? ममता को, और क्या। ममता बनर्जी। हाँ, और राहुल गांधी के जैसे स्टेटमेंट एक देखे। बात बताइए, आपके बंगाल को 15 साल उन्होंने संभाला है, क्या लग रहा है? 244 कंपनी बंगाल को छोड़ के गई है, कोई खोज नहीं करता इसके बारे में। क्यों क्या रोजगार कैसे मिलेगा जब बंगाल में इतने दंगे हैं, इतना सिंडिकेट है, उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाएगा। कैसे हो रहे हैं दंगे? कौन करवा रहा है? करवा रही, फंडिंग आ रही है ना, कौन दे रहा है? जैसे बालू चोर, कोयला चोर, इन लोगों को फंडिंग वहाँ से मिल रही है, पर ये लोग आम जनता में बांट रहे, एक एक पौवे में बेचा जा रहे हैं, फिर वही पी खा के वो दंगे कर रहे हैं। दारू बिकती है यहाँ पर? अरे दारू का खुला तो है, ये बिहार थोड़ी है, खुला दारू बंगाल बिकती है है। यहाँ? हाँ, सब बिकती है। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी जो है वो ये कहती है कि आप बंगाल वासियों की सुरक्षा तब तक ही है जब तक टीएमसी सत्ता में है। आप देखे ना, महिला होके भी आप देखते हैं जब स्टेटमेंट देता है कि फुल रेप का 10 लाख, हाफ रेप का 50,000, ये आप तो मान, ये हकीकत है क्या? ये हकीकत है जो खुद उन्होंने स्टेट में कोट किया है, बोला है ममता बनर्जी जी ने। आप देख लीजिएगा अभी भी, जिसका फुल रेप हो उसका 10 लाख और जिसका हाफ रेप हो 50,000। तो मतलब ये लड़की लोग का क्या इज्जत का नीलाम हो रहा क्या इधर। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर जो है ममता बनर्जी को बहुत सारे बीजेपी के लोग टक्कर दे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपनी बात पर अड़िग है कि मैं जो है जीतने वाली हूँ। उन्हें अलग विश्वास है, आप लोगों को अलग विश्वास। भ्रम नहीं होता, भ्रम, एक भ्रम जो आप सोचते हो सपने में जीत गए हैं, वो भ्रम दूर होता है। भ्रम है मतलब 4 तारीख को भ्रम टूटेगा और यहाँ बीजेपी यहाँ से बहुमत से जीतेगी। क्या लग रहा है, ममता बनर्जी भ्रम में जी रही है क्या? एकदम भ्रम में जी रही है। क्यों नहीं जाए, क्या सोच रही है, मतलब इस बार आ जाएगी, इस बार तो कोई चांस ही नहीं बनता है। हाँ, दीदी को भूल जाइए दीदी। क्यों इतना यकीन है आप? इतना भ्रष्टाचार, इतना आतंक फैलाएंगी तो कहाँ से आ पाएगी? क्या आतंक फैला रही है? आता हम लोग क्या मुर्शिदाबाद में एकदम ऐसा मौत कोई देखा ही नहीं होगा, सबको मतलब उधर से बेघर कर दिया, हिंदुओं को ममता बनर्जी करा रही है क्या? एकदम एकदम। अरे वो अपना पुलिस फोर्स को सीआरपीएफ को उतारना पड़ रहा मैदान में, तो कौन करा रहा है? राज्य सरकार ही तो करा रहा है, तभी ना। अगर पुलिस अगर वहाँ पे एक्टिव रहती तो ऐसा होता। चिन्हित करके मारा गया, घर पर रंग देकर चिन्हित करके बोला गया ये हिंदू का, अगर इसको निकाल मार उसको मार रखिए। अगर पुलिस वहाँ एक्टिव रहती तो घटना होता ही नहीं। अच्छा दादा, ममता बनर्जी पर आरोप लगता है कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है, क्या ये बात सही है? हाँ, एकदम सही है, एकदम से हिंदू विरोधी है वो। कैसे 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 नहीं है बताइए, वो हर जगह बोलती है। अभी देखिए जो हम लोग का बजट आया, वो बजट आया हम लोग का, जो हम लोग ITI का लिए बजट है, वो 114 को कुछ है ऐसा को है, ठीक है। ऊपर से उनका जो मदरसा में क्या होता है, उनका बजट है 5,000 करोड़ पार है, 5,000 प्लस बजट है उनका। मतलब मदरसा में होता क्या है, क्या होता है? वहाँ से कौन सा साइंटिस्ट निकलता है, कौन सा SP निकलता है, कौन सा DSP निकलता है? पढ़ाई होती है ना मुसलमानों की, सब कौन का पढ़ाई होता है? आज तक हम लोग नहीं देखे हैं। हम लोग APJ अब्दुल कलाम को अच्छे से जानते हैं, ठीक है, वो भागवत गीता भी रखते थे, लेकिन उनको तो हम मदरसा जाते हुए नहीं देखे। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हम लोग देखा, वैसा आज का हम लोग नहीं देखते। आज का मुसलमान जो है APJ अब्दुल कलाम जैसा बने, कोई नहीं बनता। मदरसा में क्या होता है, बस अभी देखना, अभी हाल फिलहाल दिल्ली में जो कांड हुआ था जिसमें से 5 निकले थे, वो भी मदरसा छाप थे। क्या किया वो पढ़ के? मदरसा में पढ़े, फिर स्कूल किया, फिर हमारे देश में फुट गई है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर बंगाल के अंदर जो हिंदू है वो मेजोरिटी में है, ज्यादा है, और मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में है। तो क्या आप लोगों को उतने हक मिल पाते हैं जितने मेजोरिटी में आप लोग हैं?
हम हक मिल पाते हैं, लेकिन क्यों नहीं मिल पाते। लेकिन ऐसा वोट होता था, लेकिन इस बार देखिए हर बार मुझे वोट होता था, चिन्हित कर लिया जाता था, वोट देने के लिए निकाला नहीं जाता था। हाँ, हर बार तो मतलब हम लोग का पुलिस फोर्स ज्यादा नहीं था, उतना पुलिस का सपोर्ट नहीं मिलता था। इस बार जो है हम लोग का घर से सब निकल के वोट देने आएंगे, अच्छा एकदम 100%। 240 जो हम लोग का आया है, 2 लाख करीब सीआरपीएफ आए हैं। इस बार हम लोग फुल गारंटी है, जो सब घर घर से एक एक हिंदू घर घर से निकलेगा बाहर और निकल के मोदी जी को वोट देंगे। हम लोग मोदी जी को बहुमत से लेके आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए आपने सीआरपीएफ का जिक्र किया, ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी ने गाड़ियां आप लोगों पे हमला करवाने के लिए भेजी है। उनका बोलने से क्या होगा, मतलब सिर्फ हम लोग का दुश्मन कैसे हो जाएंगे वो लोग, देश के रक्षा हमारे दुश्मन कैसे हो जाएंगे वो लोग। तो हम लोग देश के अच्छा, हम लोग रक्षा के लिए भेजिए। वो तो देख रहे हैं ना, इतना दिन से तो देख रहे हैं किस तरह से बंगाल में वोट, जैसे 2019 में हम लोग का वोट खत्म हुआ, उसके बाद कितना दंगा हुआ, कितना बीजेपी का जो पार्टी ऑफिस उसमें जलाया गया, मारा गया, कितना आदमी का नरसंहार हुआ, उसको देखते हुए नहीं सब। ठीक है, क्या लग रहा है दादा, बदलाव होगा? होगा कौन आएगा बदलाव में? कौन आएगा बदलाव? बीजेपी दम नहीं है आपकी आवाज में, जोर से बोलिए पीसी के चाइना, किसी के ना चाहिए, पीसी के चाइना हमारा, दादा के चाय, दादा की चाहिए, दादा की चाय, बीजेपी सरकार, जय श्री राम, नमो पार्वती हर हर महादेव। ठीक है चैनल का नाम अभी रुकिए ना, अभी बात ही कर रहे हैं आप चैनल का। सुनिए ना, इधर आइए। अच्छा क्या लग रहा है, कौन इस बार जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी क्यों लग रहा है बीजेपी जीतेगा? क्योंकि ममता दीदी 15 साल में आज तक कुछ किया नहीं है बंगाल में, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। क्या क्या काम होने चाहिए थे और नहीं हुए? बहुत सा ऐसा काम नहीं हुआ है, बेरोजगारी बिल्कुल है, नौकरियां नहीं है यहाँ नहीं पर। है बिल्कुल। हमारे ऐसा लड़के बाहर जाके कमाता है, कहाँ कमाते हैं? गाँव छोड़ के, अपने काम मम्मी पिता का मुंह नहीं देख सकता हूँ साल भर। इस वजह से हम लोग ऐसा सरकार नहीं चाहते, तो किसको, बीजेपी को लाना चाहते बीजेपी हैं? को लाना चाहते हैं। लग रहा है बीजेपी रोजगार देगी। हाँ देगी।